ratio, there is a point P 2, -5 divides the line segment joining A -3, 5 and B 4, -9। इसमें क्या है, हमें इसमें रेशियो बिल्कुल नहीं पता है, हम इसमें रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए मेरे साथ। ए 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, बी ए बी हमें गिवन है, सेम है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे, अभी तक हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने देखा, हमने x और y की वैल्यू यानी कि p की वैल्यूज को फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ओके, और a कोऑर्डिनेट -3, -3, 5 और b कोऑर्डिनेट 4, -9, ये गिवन है। अब जब रेशियो नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज, हमने इसको मान लिया k, इसको लेट कर लिया k और इसको मान लिया 1। ठीक है, ये हमारा m1 m2 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर m1 इज इक्वल टू हो गया k और m2 इज इक्वल टू हो गया 1। ओके, x1 की वैल्यू है हमारे पास -3 और x2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 5, y2 मिलेगा -9। ठीक है, ये हमें गिवन डेटा मिल गया फर्दर क्वेश्चन से। ठीक है, ये अब हमें करना क्या, हमें k की वैल्यूज को फाइंड करना है, हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यूज को हमें पता करना होगा। ठीक, तभी हमें एग्जैक्ट रेशियो मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर x और y की, और हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर स्पेशल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है P x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास x का फॉर्मूला हो गया। y के लिए यूज करते हैं हम लोग m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू है 2। अच्छा, x1 x2 और x तीन वैल्यूज गिवन है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, और m1 की वैल्यू है k मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू है -3। ये बहुत ध्यान रखना छोटी छोटी चीज़ों का, k प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है, तो 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k -3, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k -3। ठीक है, अब इस -3 को शिफ्ट कर देंगे इधर, इस 2k को शिफ्ट कर देंगे इधर। ओके, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन हो जाएगा प्लस में है, और इसका साइन हो जाएगा ब्लैक वाले का पॉजिटिव साइन। ओके, चलिए देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4k - 2k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ओके, चलिए अब आगे आते हैं, y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है, m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू है है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड y1 है मल्टीप्लाई बाई
सॉरी y2 की वैल्यू है 9 -9 y1 की वैल्यू है 5 अपॉन k प्लस 1 y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू -9k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, एक यहाँ पर ऑलरेडी y की वैल्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यूज को रख देते हैं -5 और यहाँ पर भी सेम वही काम करते हैं -5। ओके, चलिए अब इस -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं k प्लस 1 को, ये हो जाएगा -9k प्लस 5। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो -5k -5 इज इक्वल टू -9k प्लस 5। ठीक है, अब माइनस वाले साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे +5 को, और -9 को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ में चेंज हो जाएगा, और ये भी प्लस साइन है क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। तो ये रिजल्ट आएगा -5k प्लस 9k इज इक्वल टू 5 प्लस 5। ओके, अब 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, -5k और +9 बड़ा है तो ये हो जाएगा 4k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 10/4, यानी कि k की वैल्यू आएगी 5/2। देखो दोनों तरफ हमें k की वैल्यू सेम मिल गई 5/2। अच्छा, अब यहाँ पर k इस 1 के फॉर्म में था, अब 5/2 इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 5:2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5/2। अब यहाँ पर हो जाएगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5/2:1 इस फॉर्म में था, तो ये हमारा बन जाएगा 5/2। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों देखो, इजी था, बहुत इजी है, सिंपल सा सोचना था। हमें क्या करना था, इनवर्ट रेशियो पूछ रखा था। इनवर्ट रेशियो द पॉइंट P 2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -3,5 एंड B 4 - 9। ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल सा। हमने क्या किया, A का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन था और B का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन था। हमें x1 की वैल्यू, y1 x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यूज लिख ली। और स्पेशल इसमें क्या दे रखा था, P के दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन थे। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन दोनों में क्या था कि हमें P की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज गिवन नहीं थी। हमने P की x y वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि ऑलरेडी हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन थे P के, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5 गिवन थे। तो इससे क्या हुआ कि हमें रेशियो निकालने में आसानी हो गई। और ये हमने लेट कर लिया, क्या कर लिया, k। हमने लेट क्या किया था, k को लेट कर लिया था। रेशियो कुछ भी आप भी मान सकते हो, आप p t x y z जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल। हमने x की जगह पर x को पुट कर दिया, और m1 की जगह पर k को, और x2 की वैल्यू m2 की जगह पर 1 और x1 की वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया सिंपली, एंड देन हमें जो रिजल्ट मिला k की वैल्यू हमें मिल गया 5/2। फिर हमने वेरीफाई किया, इधर x की वैल्यू से भी हमने k की वैल्यूज को 5/2 को फाइंड आउट किया, एंड देन यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट पॉइंट से भी हमने k की वैल्यू को 5/2 फाइंड आउट किया। क्या मिला हमें, कंक्लूजन रिजल्ट क्या मिला कि k की वैल्यू हमें सेम मिली दोनों तरफ। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पॉइंट पर भी और y कोऑर्डिनेट पॉइंट पर भी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था 5/2:1 के फॉर्म में, वो क्या बन गया, 5/2:1 इज इक्वल टू 5:2 के फॉर्म में आ गया। ओके, यही हमारा आंसर था सिंपली। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और अब उसमें हम लोग कुछ स्पेशल चीजें देखेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि क्वेश्चन में x की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें फाइंड करना होगा x की वैल्यू। हमें x की वैल्यूज नहीं पता, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हमें रेशियो भी नहीं पता। हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, एक तो x की वैल्यू और दूसरी बात हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। रेशियो की हेल्प से ही हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला इसमें x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी y की वैल्यूज़ ने दे रखी है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन डेटा होगा हम उसको फाइंड आउट करते हैं, सॉरी नोट डाउन करते हैं। ओके, ये हमें दे रखा है a कोऑर्डिनेट 12,5 और b कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-3 और जो p हमारे पास p पॉइंट है, p गिवन है x, 2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बाकी किसी वैल्यू y की वैल्यूज को नहीं फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें k:1 के फॉर्म में रेशियो को लेट कर लेना है। ओके, यानी m1 की वैल्यू हमें मिल गई, m1 इज इक्वल टू k, m2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 12 और x2 इज इक्वल टू 4। सेम y1 इज इक्वल टू 5 और y2 इज इक्वल टू -3। ये हमें गिवन है। और स्पेशल केस में हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है, और y की वैल्यू 2 दे रखी है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे x की वैल्यूज को पता करना है, ओके, और k की वैल्यूज को पता करना है। सिर्फ 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए लेट अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले वही सेम हमारे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा इसमें तो अब हमारे पास एक हिंट दे रखा है y की वैल्यू, तो हम सबसे पहले y, अच्छा इसमें क्या है कि रेशियो बराबर होगा दोनों से, x की वैल्यू से भी हमारा रेशियो निकल आएगा और y की वैल्यू से रेशियो निकल आएगा। यहाँ पर हम y की वैल्यू से रेशियो इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर y की वैल्यूज गिवन है। तो y की वैल्यूज की हेल्प से हम लोग k की वैल्यूज फाइंड करेंगे और k की वैल्यूज की हेल्प से हम लोग x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो y इज इक्वल टू, हमने इसमें क्या लगा, x इज इक्वल टू होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, और y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें x की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करना है, तो हम इसको बाद में करेंगे। पहले हम इसकी हेल्प से हम k की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। p हमारे पास गिवन है 2, x की y की वैल्यू गिवन है 2, m1 हमको गिवन है k, m1 की वैल्यू है k इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 5। ओके, अब k प्लस 1 सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -3k प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5। अब -3k को इधर शिफ्ट कर देंगे और +2 को उधर शिफ्ट कर देंगे। -3 जब इधर आएगा तो ये साइन हो जाएगा इसका प्लस पॉजिटिव साइन, और ये हो जाएगा नेगेटिव साइन क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है। तो 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। तो k की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3/5 आएगी। हमें k की वैल्यू मिल गई क्या, k 3/5। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू 3/5 मिल गई। अब हम इसलिए क्वेश्चन में पुट करते हैं आगे। ओके,
पुट करते हैं इसको। अब हम इसकी हेल्प से x2 की वैल्यू, x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 की वैल्यू है k, अब k की वैल्यू हो जाएगी 3/5 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू है 3/5 प्लस 1, 3/5 प्लस 1। ओके, तो x इज इक्वल टू आएगा 3 4 12, 12/5 प्लस 12 अपॉन 3/5 प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ओके, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 12/5 एंड 12/5 60 आएगा। ओके, तो 12 प्लस 60/5, ठीक है, और अपॉन 3 प्लस 1 3 प्लस 5/5 हो जाएगा ये, ठीक। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं आगे। 12 प्लस 60 72, 72/5 और ये हो जाएगा 8/5। रेसिप्रोकल करते हैं 72/5। अब डिनोमिनेटर को हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं 5/8, 5 से 5 कट जाएगा, 8 1 8, 8 9 72, x की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके बच्चों, x की वैल्यू आ गई 9। अब जो ये वैल्यूज हमें मिलेगी x की वो मिलेगी 9। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P9, 2। ओके बच्चों, हमें सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने एक्सप्लेनेशन में दिया। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B if the point P -1, 2 divide the line segment joining the point A 2,5 and B in the ratio 3:4। ओके ओके, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें देखना है, इसमें हमें रेशियो भी मिल गया ऑलरेडी, हमें p की वैल्यू भी पता है और हमें a कोऑर्डिनेट 2,5 पता है। हमें नहीं पता है तो सिर्फ और सिर्फ b कोऑर्डिनेट। ओके, यानी कि ये a पॉइंट है, पॉइंट a, और ये पॉइंट b। अब हमें पता है कोऑर्डिनेट 2,5 और ये कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, और हमें ऑलरेडी पता है P पॉइंट, P का कोऑर्डिनेट है -1, 2, और क्या पता है, हमें पता है 3:4, यानी m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, m1 और m2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। b कोऑर्डिनेट के, b के कोऑर्डिनेट इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, चलिए ओके, तो अब हम लोग सब जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है देखते हैं। सॉल्यूशन में जो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन डेटा है, m1 = 3 और m2 है 4। ठीक है, x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और x2 की जो वैल्यू है, बहुत ध्यान रखें, इसको a भी मान लो, ज़्यादा इजी रहेगा।
तो मान लो x2 ही मान लो, x2 y2 हमें नहीं पता है, इसको हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू 5 और y2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके साथ हमारा कर देते हैं क्या है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और जो गिवन है हमारे पास, और गिवन की डेटा क्या है, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू ये हमारा पास जो फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला पता है p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर पता है, और ये y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन प्लस m2। इसकी हम लोग सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम ये सिंपल सा फॉर्मूला है x और y के लिए। x की वैल्यू दे रखी है -1 m1 की वैल्यू दे रखी है 3, x2 की वैल्यू है हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है 4 इनटू x1 की वैल्यू दे रखी है m1 प्लस -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 तो 7 से और 3x2 प्लस 8, तो यहाँ हो जाएगा -7 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -7 -8 अब -7 -8 -15 3x2, ये x2 की जो वैल्यू आएगी -15/3 3 3 3 5 का -5 आएगी हमारी x की वैल्यू -5 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं y1 की y1 की वैल्यू y2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अब हमें क्या मिलेगा, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई -48.5। ठीक है, अब हम निकालते हैं y2 के लिए। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू गिवन है 2 इज इक्वल टू m1 3 into y2 प्लस m2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू है 1 अपॉन 3 प्लस 4 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 20 अपॉन 7 7 is 14, 2 into 7 is equal to 3 y2 plus 20, 14 minus 20 is equal to 3 y2, दिया गया 6 minus 6 is equal to 3 y2, so y2 minus 6 upon 3 is equal to y2, 3 to the 3 to the 6, इसकी वैल्यू आएगी -2, y2 की वैल्यू आ गई -2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ठीक है, हमें x और y दोनों वैल्यूज की वैल्यूज मिल गई, तो hence the required point is hence
required point is b -5 comma -5 comma -2। जी बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बाउंड एंड टफ नहीं है। अगर हम इसकी सॉल्व करेंगे तो आई होप कि हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या था इस क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इफ द पॉइंट p -1, 2 एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 2, 5 एंड b। हमें b बिल्कुल पता नहीं था, हमें इसको फाइंड आउट करना था और इन द रेशियो 3:4 के फॉर्म में दे रखा था। सिंपली वही सिंपल सा काम है। लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन था, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन नहीं था और पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी गिवन था। हमने पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको बना दिया। ओके, आप एम की वैल्यू की जरूरत सिंपली हमने इसको सॉल्व किया फाइंड कर लिया। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करिए और प्लीज प्रमोट करिए अपने